नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि इसको लेकर बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी और इस मीटिंग के जरिए तमाम कार्यों की समीक्षा की थी, जायजा भी लिया था। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार के लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। देखिए, उस फेहरिस्त में एक सवाल ये भी है कि अगर हम बिहार में नहीं है, बिहार छोड़िए, अगर कोई शख्स इस मुल्क में ही नहीं है और उसके बदले उसके चाचा या फिर चचेरे भाई जमीन का सर्वे करा रहे हैं, तो ऐसे में वो एहतियात सावधानी कैसे बरते, बड़ा सवाल है। तो आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स बिहार में नहीं है, बिहार छोड़िए मुल्क में ही नहीं है, तो क्या फिर उस कंडीशन में उस शख्स के चाचा या फिर चचेरे भाई उसके ऑन बिहाफ जमीन सर्वे करा सकते हैं? तभी तो ये सर्वेक्षण विशेष हो रहा है जी। जो इसका बिहार लैंड सर्वे 2024 जो है ये विशेष है, स्पेशल है। ये स्पेशल इस मामले में है कि पहली बार यह मौका मिला कि आप कहीं भी रहिए सर्वे आप करा ले सकते हैं। कहीं पे भी रहिए, सर्वे आप पूरे करा पूरे सकते हैं। ग्लोब में कहीं पर व्यवस्थित हैं, सब जगह इंटरनेट है, सब जगह ये खुलेगा पोर्टल। जो साइट है बिहार सरकार का, बिहार लैंड रिफॉर्म्स का साइट है, वो सब जगह खुलेगा, वो जहाँ जाके खोलें। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट कर दिया है कि तुम मेरे बदले भर देना, तो आप उसको खोल के एक बार देख तो जरूर लें उसने सही सही भरा है कि नहीं भरा है। अच्छा। जी, अगर किसी ने भर दिया, किसी को आपने कहा तुम भर दो, तो आप चेक जरूर कर लें उस चीज को। अच्छा, अगर मतलब आप कि चाचा या फिर चचेरे भाई आपके ऑन बिहाफ जमीन सर्वे करा सकते हैं? अगर ब्लाइंडली आप देखे करेंगे, जी। जिसको कहते हैं अंधा विश्वास करना, हाँ। तो धोखा उसका अगला कदम है। अच्छा। धोखा उसमें 30-40% केस में हो जाता है। जब भी हम्म। कोई ब्लाइंडली फिर बाद में रोते रहिए हमने ये किया, हमने विश्वास किया, तो उस रोने वाले को मतलब नहीं होता है। अभी समय है, ऑनलाइन पोर्टल इजीली उपलब्ध है, जहां मनो मोबाइल से खोलने, साइट से खोलने, लैपटॉप से खोलने, सब तो भर दें तो उसी पर रहते हैं। नए लड़के बच्चों को देखें, उम्रदार लोगों को देखें, बूढ़ा से लेके बच्चा तक मोबाइल पर दिन रहता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है तो उतना काम करना, हाँ क्या दिक्कत है उसको भी देख लीजिए करके। और देखिए उसमें आप अपना जो भाई भरा है, भतीजा भरा है, चचेरा भाई भरा है, सही भरा है कि नहीं भरा है। अगर आपको डाउट है तो आप खुद भी एक भर दीजिए उसमें और भर के अपना जमा कर दीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको स्व घोषणा पत्र कहा गया, वो भर के जमा कर दीजिए। वंशावली भी जमा कर दीजिए, उसको कोलेट करके देख लेगा जो कर्मचारी लोग हैं, मिला लेंगे भाई आप उसमें अपना वंशावली में अपना पोजीशन आपका कहाँ पर है, आपको किस पीढ़ी में कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो बना के दे दीजिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने शुरू में ही कहा कि थोड़ा अवेयर्ड आप रहिए, सोए हुए मत रहिए। सर्वे चल रहा है, थोड़ा जग के अपनी जमीन का काम करवा लीजिए, फिर इतना अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, सुनहरा मौका बाद में नहीं मिलेगा। देखिए वकील साहब, आपने भी बड़ी बात कह दी, आपने साफ साफ कह दिया कि आप सोए हुए मत रहिए, पूरी तरह से सजग रहिए। लेकिन सवाल इसमें ये भी पैदा हो रहा है वकील साहब कि सावधानी, एहतियात बरतना कैसे है, क्या कुछ करना है एहतियात के लिए? देखिए, अगर आपको खुद नहीं आता है, कुछ भी उम्रदार आदमी है, आपको मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, तो सब जगह जानकार लोग रहते हैं। हमारे उससे वकील तो सब जगह मूली ककड़ी की तरह उपलब्ध पाए जाते हैं। तो किसी के पास चले जाएं, जिसको थोड़ी जानकारी हो, खोल के बना देगा। आजकल तो कातिवादी जो हैं या जो रजिस्ट्री ऑफिस के जितना जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल के लोग होते हैं, उनको भी सब चाहिए आता है। कोई भर दे, इतना एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं बच्चे लोग, या आधार कार्ड बनवाते हैं, सिनेमा का टिकट लेते हैं, रेल का टिकट लेते हैं, बहुत सारा काम जो है उसी पर हो रहा है। फास्टैग गाड़ी का उसी पर कराते हैं, तो वो भी उस पर कर सकते हैं आप। और नई दिक्कत है, किसी जानकार आदमी के पास चलिए करा देगा। लेकिन इसमें इजीली बनाया गया है, शायद हमको लगता है उसमें गवर्नमेंट में हेल्प डेस्क भी बनाएगी, टेलीफोन नंबर भी देगी, जहां पर आप डायरेक्ट फोन करके वहां हेल्प लेंगे, भाई कोई कहीं फंसते हैं तो कैसे आगे बढ़े। तो ये सब व्यवस्था भी शायद होने जा रही है, तो हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग सेंटर्स भी अल्टीमेटली थोड़ा टेक्निकल मामला तो है, एकदम ही नॉन टेक्निकल मामला नहीं, थोड़ा टेक्निकल मामला है। तो टेक्निकल मामला है जहाँ कुछ लोगों का भी क्या स्थिति है, ऐसे दुनिया भर का ज्ञान लोगों को है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, नॉलेज का तो एक्सप्लोजन हो गया, लेकिन काम का ज्ञान नहीं है उनके
जो जिस जमीन पर आप रहते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जहाँ जिस मकान में रहते हैं, क्या क्या सब इन चीजों का आबो अगल बगल क्या है, पानी है, बिजली है, हवा है, इन्वायरमेंट, इन चीजों पर जरा भी ध्यान किसी आदमी को नहीं जाता। कुछ एक लोग देखते हैं, तो इस पर ध्यान तो रखना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जिन जो सुविधाएं अवेल कर रहे हैं जमीन से, मकान से, सब संपत्ति आपकी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हवाई जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। हवाई जीवन जीने से फायदा नहीं होता है। वकील साहब, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि चलिए आपने एतबार कर लिया, चाचा पर एतबार कर लिया, चचेरे भाई पर एतबार कर लिया, और उनकी नीयत साफ नहीं निकली, उन्होंने साम दाम दंड भेद अप्लाई कर लिया और आपकी जमीन को अपने नाम लिखवा लिया, तो वैसे कंडीशन में फिर क्या करना होगा? ये तो अवश्यम भावी है। तो उसके बाद जो दावा आप जो आप एतबार करेंगे, तो कुछ एक जगह तो सही भी है, 50% लोग तो सही ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ भी लेकिन ये कलयुग है वकील साहब। हाँ, तो हम तो यही सलाह देंगे, चेक सब लोग करें, बढ़िया सत्यापन करने दे करके, और नहीं अगर कोई गलत कर दिया है तो 3 स्टेप पर दावा आपत्ति का सिस्टम बनाया गया, वो भी ऑनलाइन ही है, जहां से वहीं से देखने का आपका उसमें नाम नंबर सब आया है कि नहीं आया है। नहीं आया, आप क्लेम कर दीजिए, उसके ऊपर क्लेम होगा, वो चेक हो जाएगा, फिर आपको फिर रेक्टिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण उस रिकॉर्ड का हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर बाद में देखा गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, बड़ा खेल अंदर ही अंदर हो गया है, तो फिर क्या करना होगा? बाद में अगर तीनों अपील का स्टेज क्रॉस हो गया, तब भी आपने फिर सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, फिर वहां पर जाना होगा। चलिए, एक और सवाल वकील साहब ये भी है कि कई अधिकार आपको जमीन पर मिला है, तो बड़ी सुंदर एक कविता है, एक अधिकार खो के बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। अच्छा। और न्यायार्थ है तो भाई को भी द्वंद देना धर्म है। तो बड़ी बात कह दी है जी, सबसे बड़ी जो अधिकार जो आदमी खो के बैठता है, उससे बड़ा दुष्कर्मी कोई व्यक्ति नहीं है। तो अधिकार जो खोकर बैठता है। हाँ, और कहता न्यायार्थ है तो भाई को भी द्वंद देना धर्म है। महाभारत उसी पर हुआ था। तो अगर आपको कोई अधिकार, बर्थ राइट मिला है, जन्म सिद्ध अधिकार है, अवश्य आप लें उस चीज को। अवश्य आप लें, और बिल्कुल सजग रहिए और बिल्कुल सावधान रहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, देखिए जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, बिल्कुल अलर्ट हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। वकील साहब, आपको क्या लगता है, क्या जमीन सर्वे करा के बिहार सरकार तमाम विवादों पर विराम लगा देगी? नहीं, यह नहीं हो सकता। विवाद ये नहीं हो सकता, ये नहीं, धन वाले विवाद, लेकिन बहुत कमी हो जाएगी, बहुत कमी हो जाएगी। और जो आपने हाई लेवल मीटिंग की बात करी, अभी तो सरकार को पर डे उसका रिव्यू करना पड़ेगा, एक एक दिन का रिव्यू लेना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा। ये कैसा नहीं कि एक दिन मीटिंग करने से कुछ हो जाएगा, पर डे उस साइट को खुद ब खुद, चूंकि उसमें जो पब्लिक जो कर रही है वो 10 पैसा काम कर रही है, 90 पैसा काम बिहार सरकार को करना है। तो सरकार को सब कुछ देखते रहना पड़ेगा, सरकार का ही काम है कराना, क्योंकि जमीन का मालिक सरकार ही होती है। सरकार को भी फायदा ये है कि बहुत सा जमीन पर लगान नहीं आ रहा है, तो लगान चालू हो जाएगा। बहुत सा जमीन उसी की जमीन है जो कोई और लोग रखे हुए हैं, तो सरकार को इसमें फायदा है। तो सरकार को इस बात को पूरी तन्मयता से देखनी होगी, नहीं देखनी होगी तो सारा एक्सरसाइज बर्बाद हो जाएगा। सरकार को सजग रहना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए, हम लोगों ने सरकार का टाइटेनिक एक्सरसाइज है, पूरे बिहार की जमीन को नाप देना आसान बात नहीं है। भगवान 52 अवतार लिए तो तीनों लोग नाप दिए थे, तो नापना इतना आसान बात नहीं, नापना इतना आसान नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।